हेलो, राधे राधे। कैसे भाई सब लोग? बढ़िया ही होंगे। तो हम पढ़ेंगे समाकलन। समाकलन के हमने कुछ सवाल कर लिए थे, वो भी हमने एक्सरसाइज कर ली थी 7 अब। 7 अब में हमने कुछ सवाल कर लिए थे, बाकी आगे सवाल को हम देखते हैं। ठीक है, बाकी आराम से पढ़ेंगे, बाकी कोई दिक्कत ऐसी नहीं है जिससे कोई प्रॉब्लम आए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल की अगर बात करें तो हम पढ़ेंगे, पहले एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पढ़ रहे थे हम 7F। 7F में हालांकि हमने कुछ सवाल कर लिए थे, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। 7F के अगर जो आगे कंटिन्यू सवाल की अगर बात करें तो हो जाएगा 5 नंबर का पार्ट ए। तो क्या सवाल दिया गया है? इंटीग्रेशन साइन tan इनवर्स एक्स। ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। अपॉन में दिया गया आपको 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है ना? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इंटू डी एक्स, ये आपका सवाल दिया गया है। ठीक है, इस सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमने एक ही बताया, ये सब प्रतिस्थापन विधि वाले सवाल हैं। तो हम क्या करते हैं, एक काम करते हैं, सोल्व। इस सवाल को करने के लिए एक ही काम करना पड़ता है। क्या करना पड़ेगा? हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम tan इनवर्स एक्स बराबर क्या मान लेंगे, हम टी मान लेंगे। क्या पुट कर देंगे? टी। और जब टी पुट करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, अगली स्टेप होती है एक्स के सापेक्ष किसका, इसका ही क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन या डिफरेंशियल करने पर। अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे tan इनवर्स एक्स का, तो हमें पता है क्या होता है, 1/1 प्लस का एक्स स्क्वायर। और जब एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा बराबर टी। एक्स के सापेक्ष करें तो टी का क्या हो जाएगा आपका, डी टी अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, टी एक्स हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? आप देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी टी हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या करते हैं, अब देखो इस चीज़ का तो ये नीचे वाला डी एक्स अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या, डी टी हमें प्राप्त हो गया। तो वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दिया। जो आगे इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अब देखिए साइन, तो साइन तो अपनी जगह पर ही रहेगा, बाकी इसको हमने क्या मान लिया है, टी। दिख रहा है ना? और इस टोटल का मान क्या हो गया आपका, डी टी। हो गया कि नहीं हो गया? अब तो कहीं से तो साइन टी का क्या होता है बताओ, कॉस टी प्लस का सी। बाकी देखो कॉस टी का जो मान होगा वही रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, tan इनवर्स एक्स और प्लस का सी। यही है आपके सवाल का आंसर हो गया। इस सवाल को लिखिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी इस सवाल को आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले सवाल की अगर बात करें 5 का बी पार्ट। ठीक है ना? ये तो समझ में आ गया। सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, माइनस का कोस टी हो जाए, यहाँ पर माइनस आ जाएगा क्योंकि साइन का माइनस का कोस होता है। ठीक है, 5 के बी पार्ट की बात करें तो क्या सवाल दिया गया, ये जो सवाल है तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा सवाल है, इम्पोर्टेंट सवाल है। तो क्या दिया गया आपको, डी एक्स अपॉन में 1 माइनस का, हाँ 1 माइनस का क्या दिया गया आपको, tan एक्स दिया गया। इस सवाल को सोल्व करने के लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। क्या काम करते हैं, देखिए इधर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन में, इसको हम 1 माइनस, इसको ले सकते हैं हम साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स। ये जो समझ में आ गई इतनी। इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। अब देखिए डी एक्स अपॉन में इसका ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स। ठीक है, और बाकी नीचे आपका हो जाएगा आपका कॉस एक्स, यानी कि एलसीएम लेके इसको यहाँ से हल कर लिया। आगे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, कोस एक्स ऊपर पहुँच जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, कॉस एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू आपका डी एक्स। अब एक काम करते हैं क्या, हम इसमें 2 जोड़ रहे हैं या दो से गुणा हुआ भाग करने पर क्या करेंगे हम, तो ये आपका हो जाएगा आपका 1/2, ये हो जाएगा आपका 2 कॉस एक्स अपॉन में हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, ये इतना करने के बाद अब हम क्या करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन को 2 कॉस एक्स को हम अलग अलग कर ले रहे थे क्या, एक कॉस एक्स प्लस का, एक कॉस एक्स प्लस का, यानी कि अलग अलग कर लिया, बाकी कोई दिक्कत है नहीं इसमें। अपॉन में ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। आगे अगर बात करें इस सवाल का, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
अब देखिए, अब हमें नीचे वाले पॉइंट को यानी कुछ बना, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स जोड़ देंगे और साइन एक्स क्या कर देंगे, घटा देंगे। क्या करने पर, अपनी तरफ से ये 1/2 ऐसा ही रहेगा। बाकी इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर कॉस एक्स प्लस का कॉस एक्स, इसमें अपनी तरफ से साइन एक्स यानी कि जोड़ दे रहे हैं और साइन एक्स क्या घटा दे रहे, कोई फ़र्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं फ़र्क पड़ेगा। बाकी यही हो जाएगा आपका कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। 1 मिनट दिख रहा है, एक मिनट, ये चीज़ नहीं दिख रही है ना इधर। कोई नहीं, मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। 1 मिनट रुकिएगा, डस्टर आ गया, डस्टर। इस चीज़ को ना मैं इधर लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं इसमें, यहाँ से आपको साफ साफ दिख जाएगा। तो 1/2 समाकलन कॉस एक्स और प्लस का कॉस एक्स, अपनी तरफ से साइन एक्स जोड़ दे रहे और अपनी तरफ से साइन एक्स घटा दे रहे। बाकी अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन। अब क्या, कॉस एक्स और प्लस का साइन एक्स एक कर लिया, और बाकी ये क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स। ये चीज़ हमने अलग अलग कर ली, कोई दिक्कत है नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग डिवाइड कर दे रहे हैं। क्या हो जाएगा, 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में हो जाएगा कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस, और बाकी क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपनी तरफ से ही सब कुछ करें। बाकी इजी सवाल, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा, बाकी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जिससे सॉल्व करने में आपको दिक्कत है। इंटू डी एक्स, अब देखो ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस का साइन एक्स अपॉन में आपका क्या हो जाएगा, कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स, और प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, 1 का तो आपको पता ही है क्या हो जाता है, एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें हम क्या कर दे रहे हैं, कॉस एक्स और माइनस के साइन एक्स बराबर क्या मान लेंगे हम, क्या मान लेंगे, टी। समझ रहे हैं ना, यानी कि कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स बराबर हमने क्या मान लिया, टी। अब इसको क्या करते हैं, एक्स के सापेक्ष क्या करने पर अवकलन करेंगे, तो कोस एक्स का हमें पता है क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, और बाकी माइनस, और साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका कॉस एक्स हो जाएगा, और जब टी का करेंगे तो डी टी अपॉन में आपका डी एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखो माइनस अगर यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स और डी एक्स बराबर आपका इधर हो जाएगा आपका डी टी, क्योंकि डी एक्स का उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए, यानी कि साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का डी टी। ये दिख रहा है, 1 मिनट रुक जाइएगा, देख ले रहा हूँ एक बार दिख रहा है या नहीं दिख रहा। देख लीजिए, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसी, फिर भी एक बार समझ लीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं हो। अब इतना करने के बाद इधर आ जाइए, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 1/2। अब देखिए इस डी एक्स का जो मान आएगा माइनस का डी टी आ गया, बाकी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 1/t और माइनस का ये हो जाएगा आपका डी टी। ठीक है, प्लस का 1 का तो यहाँ करेंगे एक्स हो जाएगा, और प्लस का सी अभी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा 1/2, अभी कर ले रहे हैं, यहाँ पर क्या करते हैं हम, माइनस का बाहर ले लिया 1/2, अब 1/t इंटू डी टी और प्लस का x प्लस का सी ऐसी करते जाएंगे। तो माइनस का 1/2 इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका log t और प्लस का x प्लस का c। बाकी क्या करेंगे, माइनस के 1/2 log t का जो मान होगा वही हम रख देंगे। t को हमने क्या माना था, cos x माइनस का
साइन एक्स और प्लस का एक्स प्लस का सी, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। बाकी कुछ नहीं है सवाल में, बाकी एक बार आप ध्यान से समझेंगे ना तो बिल्कुल आपके लोगों को समझ आए। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उस सवाल को दोबारा ही सोल्व कर दिया जाएगा। बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं जिसमें कोई आपको इस समय प्रॉब्लम हुई हो। थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा कैलकुलेटिव हो गया, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसको एक बार नोट करिए, बाकी फिर आगे बढ़ते हैं। बाकी दिख रहा है, कोई दिक्कत ऐसी नहीं, जो ना दिख रहा हो बिल्कुल दिख रहा है मेरे हिसाब से। ये तो अब ठीक है, अब बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है ना। थोड़ा सेटअप अकेला हूँ तो थोड़ा कैमरा वैमरा लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है, बाकी कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी बहुत तो प्रॉब्लम हो जाती है। आगे बढ़ते हैं ना, फिर ख़त्म कर ले रहे जो भी सवाल बचे हुए अपने। ठीक है, बाकी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे सवाल की अगर बात करें, आपका 6 नंबर सवाल क्या दिया गया है, आपको दिया गया है 6 नंबर सवाल की बात करें, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में दिया गया आपको रूट 10x। बहुत ईजी सवाल है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी इसमें। तो हम इसमें क्या करते हैं, सोल्व में माना 10x बराबर क्या पुट कर देंगे हम, t। अब क्या एक ही काम करना होगा, पहले तो t पुट कर दो, चाहे u कर दो, चाहे बाई कर दो, जो नहीं इस सवाल में जो भी चीज़ छोड़ के आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या करें, 10x का बराबर t, तो x के सापेक्ष क्या कर दिया गया अब कलन, तो 10x का हमें पता है क्या होता है आपका सेक स्क्वायर x, और x क्या करेंगे बंद, और t का करेंगे तो dt अपॉन में आपका हो जाएगा dx। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। और dx का इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर x इंटू dx बराबर क्या हो जाएगा आपका dt, बिल्कुल होगा। अब एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का तो dt हो गया, नीचे अपॉन में हो जाएगा आपका रूट टी, इंटू क्या हो जाएगा आपका dx। अब हमें पता है 1 अपॉन रूट टी का करें तो अगर समाकलन की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा आपका 2 रूट टी और प्लस का क्या हो जाएगा c। होगा कि नहीं होगा, बाकी टी का मान रख देंगे, रूट के अंदर क्या हो जाएगा आपका टी के अगर मान की बात करें तो टी का हो जाएगा आपका 10x प्लस का c। यही आपके सवाल का आंसर। ये तो पता ही होगा ना 1 अपॉन रूट टी, इसको अगर करेंगे तो ये 1/2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर 1 अपॉन टी हो जाएगा 1/2, इसको अगर ऊपर लेने के अगर जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपको पता ही है, माइनस के 1/2। और आपको पता है एक्स की पावर इनका अगर समाकलन की बात करें तो क्या हो जाएगा, इस समाकलन की बात करें तो क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस के 1/2 प्लस का 1 और माइनस के 1/2 प्लस का 1। जो नीचे लेके आएंगे तो वही चीज़ बन जाएगी 2 रूट टी प्लस का सी, और बाकी टी का मान रख दिया, आंसर आ गया। ठीक है, अगले अगर सवाल की अगर बात करें तो ये 6 नंबर था क्या, हाँ इस अब देखते हैं क्या 6 का बी पार्ट। ठीक है, 6 नंबर का बी पार्ट, तो 6 नंबर के बी पार्ट में दिया गया है इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स और रूट के अंदर दिया गया 1 प्लस का लॉग एक्स इंटू डी एक्स, यही है ना, हाँ 1 प्लस का लॉग, हाँ इस सवाल में भी कुछ नहीं करना, क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, या तो बिल्कुल ही इसकी जैसा हो जाएगा। तो इसको देखो करते हैं, माना 1 प्लस का लॉग एक्स बराबर टी, एक्स के साथ जब कलन करें तो 1 का तो 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अचर पद हो उसका 0 हो जाएगा। लॉग एक्स की बात करें तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, और बाकी टी की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, समझ में आ रहा होगा ना, बस समझ में आना चाहिए। तो 1 अपॉन, अब देखो ये रूट के अंदर ये तो आपका टी हो जाएगा पूरा, होगा कि नहीं, और डी एक्स अपॉन एक्स तो क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा। इसकी अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2 रूट टी प्लस का सी, बाकी 2 रूट के अंदर टी को हमने क्या माना था 1 प्लस का लॉग एक्स और प्लस का सी। यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल है, बाकी कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं है, कोई ऐसे बड़े सवाल नहीं जिससे आपको कोई दिक्कत हुई। हालांकि ये सवालों को करने के लिए आपको एक पता बात ज़रूरी है,
कंसेप्ट पूरा पता होना चाहिए, पीछे क्लास देखिए इसके बाद समझ में आएगा। और इससे पहले आपको अवकलन भी पता होना चाहिए, तभी इन सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, बाकी सवालों को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर आपको अवकलन आ गया तो समाकलन उसका ठीक अपोजिट होता है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, 7 नंबर सवाल की बात करें। 7 नंबर सवाल, एक मिनट, दिया गया है 7 नंबर सवाल का ए पार्ट क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स थोड़ी ऐसी फैसिलिटी नहीं है, चौक से लिखना पड़ रहा है, बाकी गरीब लोगों का यही काम होता है। ठीक है, और थोड़ा सुटेबल लगता है बोर्ड पे चौक से लिखना, हालांकि इसको पलट करके मार्कर से भी लिखा जा सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, इसलिए आप लोग माइंड ना करें। देखने की गारंटी मेरी है, साफ साफ दिख रहा होगा, अगर नहीं भी दिख रहा है उसके लिए सॉरी, हम शर्मिंदा हैं अपने आप में। इसमें जो सवाल को करने के लिए इसको भी हम करते हैं, क्या करते हैं, माना, एक ही काम करना है। अगर आपने ये सेंस लगा लिया ना कि किसको में टी मानना है, कैसे कर, वो टी मान, और टी कब मान पाएंगे, जब तक इनके आपको अवकलन अगर नहीं पता होंगे तब तक आपको टी मानना थोड़ा टफ पड़ेगा, समझ रहे ना। बाकी पहले फिर अगर इसमें अगर बात करें, यहाँ पर यही देखो, अगर लोग x बराबर टी मानते तो ये बन का क्या करते, मतलब ये चीज़ पता होनी चाहिए, अपना दिमाग में ही कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए कि इसका ये हो जाएगा अपॉन में इसके हो जाएगा, तो हमें ये सोच के मानना पड़ेगा टी किसको माने। और ये टी इसीलिए तभी मान पाओगे जब एक बार इसको पढ़ लोगे, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा, अगली बार जब भी आपको पेपर एग्जाम में कभी भी मतलब सवाल दिख जाएगा तो आप कर पाएंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 प्लस का कॉट एक्स बराबर हम क्या कर देंगे, हम टी। अब देखिए 1 का तो 0 हो जाएगा, ठीक है, और कोट एक्स का क्या हो जाएगा आपका, कोसेक स्क्वायर एक्स, और टी की अगर बात करें तो डी टी अपॉन में डी एक्स, तो यही वही चीज़ हो जाएगी। देखो कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी टी, होगा, बिल्कुल होगा। अब देखो इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स का मान क्या हो जाएगा आपका, डी टी, और इस पूरे को हमने क्या माना है, टी इंटू, अब देखिए 1 अपॉन टी का हमें पता है क्या हो जाएगा, लॉग टी, होगा कि नहीं होगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, सी, लॉग टी का जो हमने पुट किया था तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का कॉट एक्स प्लस का सी, और यही आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी सवाल हैं, कोई ऐसे सवाल नहीं है जिससे तो थोड़ी प्रॉब्लम, 1-2 सवाल जो टफ आएंगे भी एक्सरसाइज में वो हम आपको बेसिक से अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, लिख लिया होगा ना, तीनों सवाल को नोट, 1 मिनट यहाँ पर देखो बात करें यहाँ पर, ये कोसेक ये माइनस का होता है बेटा, 1 0, ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी माइनस होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, क्योंकि कोट एक्स का अगर अवकलन करेंगे तो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होगा, हमने लोगों ने ध्यान नहीं दिया। बाकी सवाल को मिटा दिया, आगे सवाल पे बढ़ें, बिल्कुल आगे बढ़ें। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगले सवाल की अगर बात करें, 7 नंबर का बी पार्ट, क्या दिया गया, इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्या दिया गया, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस का कॉस एक्स का होल वर्ग इंटू, सॉरी यही दिया गया ना, हाँ ये देखो, इस सवाल को भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है, तो क्योंकि वो बहुत ईजी सवाल है। माना 1 प्लस का कॉस एक्स बराबर, अरे